कोई इन्हें भोले बाबा कहता है, तो कोई शिव, तो कोई शंकर। देवों के देव महादेव का ध्यान कई नामों से किया जाता है। लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर वास्तविकता में शिव कौन है? नहीं की तो कोई बात नहीं। आइए, हम इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि वास्तविकता में भोलेनाथ का स्वरूप क्या है और शिव का वास्तविक अर्थ क्या है। डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के इस सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं, या वे हिंदू संस्कृति की कल्पना हैं, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य के खोजी हैं। दुनिया में लोग जिसे भी दिव्य मानते हैं उसका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं, लेकिन जब आप शिव पुराण को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका अर्थ सबसे सुंदर है, लेकिन इसी के साथ शिव से ज्यादा भयानक भी कोई और नहीं हो सकता। तो आइए मिलकर जानते हैं कि कौन है शिव डिवाइन टेल्स के इस अध्याय में। शिव का अर्थ शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शि का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि अव का अर्थ है देने वाला यानी दाता। शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है तो दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। दिशाहीन ऊर्जा का कोई लाभ नहीं है, वह विनाशकारी हो सकती है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम ऊर्जा को एक खास तरीके से एक खास दिशा में ले जाने की बात करते हैं। क्या है शिवलिंग? शिव की दो काया है। एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी लिंग के रूप में की जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ मात्र शिव का चिन्ह है। शिव, शंकर, महादेव। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही शक्ति के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया जाता है। शिव ने सृष्टि की स्थापना। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर क्यों? शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव आधे पुरुष हैं या उनमें संपूर्णता नहीं, बल्कि वे शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति बेकार है। दोनों का एक अटूट संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी शक्ति को दर्शाते हैं। शक्ति के बिना शिव शव रह जाते हैं। नीलकंठ क्यों? अमृत पाने की इच्छा लिए जब देवदानव मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित यर्षि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का ही स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु की प्रेरणा से उस विष को शिव जी के गले में ही नियंत्रित कर दिया गया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भोले बाबा शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई। तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगह रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास ही न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। इसी भोलेपन के कारण भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कथा से यह साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसी ही पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए
हिंदू भक्ति चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।